स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस यानी LCA मार्क 2 की सफलता को देखते हुए भारत सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी यानी CCS ने बुधवार को LCA मार्क 2 लड़ाकू विमान के अधिक प्रभावी मॉडल के विकास को मंजूरी दे दी है। अब ये विमान मिराज 2000, जैगुआर और इंडियन एयरफोर्स में MiG-29 लड़ाकू विमान की जगह लेगा। LCA मार्क 2 लड़ाकू विमान विकास परियोजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। इससे डिजाइनर्स के लिए 17.5 टन के एडवांस सिंगल इंजन एयरक्राफ्ट विकसित करने का रास्ता खुल गया है। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी यानी ADA के प्रमुख गिरीश देवधरे के मुताबिक इस प्रोजेक्ट के तहत नए विमानों का विकास साल 2027 तक पूरा किया जाएगा। यानी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए 5 साल का टारगेट रखा गया है। इस प्रोजेक्ट को LCA मार्क 1A कार्यक्रम में हुए डेवलपमेंट से फायदा मिलेगा और 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम फाइटर एयरक्राफ्ट परियोजना के विकास में भी मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रोटोटाइप के विकास को मंजूरी दे दी है, जिनमें से पहला 1 साल में शुरू होने की संभावना है। ये परियोजना व्यापक उड़ान परीक्षणों और जरूरी फॉर्मेलिटीज के बाद साल 2027 तक पूरी होने वाली है। DRDO के अनुसार ये विमान एवियोनिक्स और क्षमताओं के मामले में राफेल विमान की श्रेणी का होगा, लेकिन वजन में हल्का होगा। सरकार ने यह भी मंजूरी दे दी है कि विमान में इस्तेमाल होने वाले इंजन मेड इन इंडिया होने चाहिए। हालांकि शुरुआती स्टेज में यानी शुरुआती चरणों में विदेशी कंपनियों की मदद ली जाएगी। DRDO इस नए विमान को GE414 इंजन के साथ विकसित करेगा, जो GE404S का एडवांस वर्जन है। ये मौजूदा LCA और 83 LCA मार्क 1AS से ज्यादा पावरफुल होगा, जो अगले कुछ सालों में वायुसेना में शामिल होना शुरू हो जाएगा। फिलहाल इंडियन एयरफोर्स के पास 30 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं और 2 का उपयोग HAL द्वारा मार्क 1AS को विकसित करने के लिए किया जा रहा है। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी के अनुसार ये फैसला हमारी अगली पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के स्वदेशी डिजाइन और विकास को जबरदस्त बढ़ावा देगा। ये एयरक्राफ्ट प्रोडक्शन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के अभियान को आगे बढ़ाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना की लड़ाकू स्क्वाड्रन्स की तेजी से घटती ताकत को देखते हुए ये निर्णय बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले समय में MiG-21 विमानों को धीरे धीरे वायुसेना से बाहर किया जाएगा। ऐसे में ये जरूरी है कि अभी से भविष्य की परियोजनाओं के लिए निर्धारित समय सीमा का पालन किया जाए।